बिहार चुनाव सिर पे है और उसके साथ ही वहाँ की गहमा-गहमी भी बहुत तेज हो चुकी है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली। चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट रहे प्रशांत किशोर भी इस 2025 के चुनाव से खुद को राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं। आज पॉलिटिकल की सीरीज में मैं बात करूंगी बिहार चुनाव और चुनाव में पहली बार लड़ने जा रहे पार्टियों की। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और मैं आपको अपनी इस पॉलिटिकल की पूरी सीरीज में मिलवाती हूं राजनेताओं से। लेकिन आज बात करूंगी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे उन नए दलों के बारे में जो पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि इस बार करीब आधा दर्जन से ज़्यादा नई पार्टियाँ चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि पिछली बार की बात करें तो 2020 में करीब 212 दलों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि 1299 निर्दलियों ने अपना भाग्य आजमाया था। हालांकि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने कुछ पुराने दलों को पॉलिटिकल लिस्ट से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है और कुछ को दिखा देगा, जो पिछले कुछ चुनाव में रजिस्टर तो हुए लेकिन वो एक्शन में नहीं रहे। बात बिहार की हो रही है तो बता दूं कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कुछ राजनीतिक दलों को सूची से हटाने का फैसला लिया है, जिसमें बिहार के करीब 17 दल शामिल हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक राजनीतिक दलों ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज की थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 212 पार्टियां थीं जो चुनाव में उतरी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने हिस्सा लिया था, तो 4 स्टेट लेवल की पार्टियां थीं और कुल मिलाकर 20 के चुनाव में 212 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि सिर्फ बिहार में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का नंबर 184 है। 2025 में पहली बार जो चुनाव लड़ने जा रही हैं उन पार्टियों के बारे में पहले बात करते हैं। तो अब जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इस चुनाव में लालू और राबड़ी के बड़े बेटे जो अभी भी बागी हुए हैं, पिछले 2 महीने से उनके परिवार में काफ़ी फूट चल रही है। तेज प्रताप भी अपनी जनशक्ति जनता दल लॉन्च कर चुके हैं और उसको लेकर पिछले दिनों आपने देखा काफ़ी विवाद भी हुआ था। वो इस आगामी चुनाव में धूमधाम से अपने प्रत्याशी उतारेंगे और खुद भी महुआ विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब बात उस नेता की जो अब तक दम भरता रहा है कि वो जिस पार्टी के लिए काम करता है उसे जिताकर ही दम लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बात हो रही है प्रशांत किशोर की। अब देखना ये है कि उनकी खुद की पार्टी को वो कितना जिता पाते हैं। उस पर बात होती है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। जी हाँ, जनसुराज बिहार में पहले लोकसभा चुनाव में उतर चुकी है। उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं किस तरह का रहा था। अब विधानसभा में बैठेगी और इसमें विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ चुकी है। उसमें कुछ खास अपना जलवा नहीं बिखेर पाए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरी तरह से मैदान में उतरने को आ रहे हैं। अब बात कांग्रेस से अलग हुए नेता और इंजीनियर आईपी गुप्ता की। आईपी गुप्ता ने इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन किया है और वो बिहार की विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपनी इस सभी पे उम्मीदवार उतारेंगे। चूँकि पान लगा रहे हैं तो ये देखना है कि पान का रथ लेकर वो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। अब बात करेंगे आईपीएस, जो बिहार के कॉलेज जाने वाली लड़कियों में खासे पॉपुलर रहे। जी बिल्कुल सही समझे आप, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे। उन्होंने भी अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना का गठन किया है और युवाओं में पैठ बनाने का दावा कर रहे हैं। आरा से चुनाव हारने के बाद पूर्व आईएएस और रहे आरसीपी सिंह भी जल्दी ही पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने भी बगावत की उनसे भी बू आ रही है
और उन्होंने भी अपने समर्थकों से पूछा है कि क्या हमें भाजपा से अलग हो जाना चाहिए और नई पार्टी बना लेनी चाहिए। तो बता दें कि पिछले दिनों आरसीपी सिंह पार्टी बनाने की बात की बार-बार ऐलान करते रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस चुनाव में वो फुल फ्लेज उतर ही जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी बिहार में अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंच चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी चुनाव यहाँ से लड़ने की तैयारी में है और वो अपने लोगों को, वहाँ समर्थकों को, उम्मीदवारों को एकत्रित कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक अभी फिलहाल बीमार हैं और अस्पताल में लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। वो भी, मैं भर साहब की बात कर रही हूँ, राज भर की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी वहाँ पे बिगुल फूंक दिया है और समर्थकों को तैयार रहने की बात की है। ओम प्रकाश राजभर बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले किया था। अब ये देखना है कि वो किस तरह से अब स्वस्थ होने के बाद आते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं। 2020 के बिहार चुनाव में कई पार्टियों ने अपना भाग्य आजमाया था। पहले बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टियों की, तो उसमें भारतीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो होती ही हैं। उसके बाद थी बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जिन्होंने अपना दबदबा भी दिखाया, कई सीटें जीत के आए। 2020 में हिस्सा लेने वाली क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं जिनकी अभी सरकार भी है, उसमें है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव राबड़ी देवी की पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट अब तेजस्वी करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसका प्रतिनिधित्व चिराग पासवान कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर। हम अब मांझी साहब को कैसे भूल सकते हैं, वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले अन्य प्रमुख दलों में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की है और बता दें कि 5 सीटों पर जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी CPM और फ्लूलर्स पार्टी की भी बात की जाएगी। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी द प्लूलर्स पूरे बिहार में वोट काटे ना काटे, मिथिलांचल में कुछ सीटों पर ऐसा अनुमान, और जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि काफ़ी गणित बिगाड़ेंगी वो और अपनी ताकत का वहाँ पे मुजाहरा करेंगी। वैसे बिहार को भले ही लोग बीमारू राज्य बोले, लेकिन बिहार हमेशा से पूरे देश के आकर्षण का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ दूसरे राज्यों की पार्टियाँ भी अपना भाग्य आजमाने ज़रूर पहुँचती हैं और जात पात की बात होती है। और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि कई सारी पार्टियां पहुंचेंगी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन दलों की जो पहले भी यहाँ अपना भाग्य आजमा चुकी हैं, जिसमें है JDS, JMM, NPEP, SHS, AIFB आदि। लेकिन इस चुनाव का सबसे रोचक पहलू अब आया है। इस चुनाव में करीब 1299 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। ये 2020 के चुनाव की बात मैं आपसे कर रही हूँ और जीत केवल एक को मिली थी। बता दें कि 2020 के चुनाव में कुल पार्टियों के और नॉन पार्टियों के मतलब निर्दलीय 3733 प्रत्याशी मैदान में थे। इसमें से 3205 उम्मीदवारों को जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में वोटों की हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही था। राष्ट्रीय जनता दल को 97,38,885 वोट हासिल हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 82,02,067 वोट। तीसरे स्थान पर रहने वाली थी JDU, जिसको 64,85,179 वोट से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री उसी पार्टी के हैं, नीतीश कुमार जी। सत्तारूढ़ दल हो, विपक्षी दलों के गठबंधनों के बीच बहुत ही नज़दीकी मुकाबला देखने को मिला था। पूरे राज्य में केवल 12,000 वोटों के अंतर से महागठबंधन पिछड़ गया था और NDA के नेता नीतीश कुमार ने
सरकार बनाई थी। और ऐसी ही और रिपोर्टों के लिए आपको क्या जानना है और आप क्या देखना चाहते हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी और कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए, और देखते रहिए India.com।